जय हिंद, जय भारत साथियों। आज प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा के वसई में चल रहा है। तो आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं गुरुजी के पेज पर, श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के पेज पर। साथियों, आज हम वसई में आए हैं। जो वसई जो भाग है वो महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा में आता है और यहाँ से सभी मुंबई के साथी और ठाणे लोकसभा के साथी, पालघर लोकसभा के साथी, सभी साथी आए हुए हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे प्रमाण पत्र वितरण का जो कार्य है वो किया जा रहा है। श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के माध्यम से जो निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम जो है आज महाराष्ट्र में चल रहा है और कल जो रहेगा वो ठाणे में रहेगा। तो जो भी साथी आज नहीं किसी कारणवश प्रमाण पत्र ले पाए हैं तो उनका प्रमाण पत्र कल यानी कि ठाणे में ले सकते हैं। तो यहाँ वहाँ का एड्रेस भी आपको बताया जाएगा यही लाइव में, और डिस्क्रिप्शन में भी बताया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने ज़्यादा संख्या में लोग हैं। सुबह से 8 साढ़े 8 बजे से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम अंदर की हॉल में शुरू है और ये टोकन के लिए लाइन लगी हुई है। टोकन मिल गया आपको? नहीं मिला? कितने बजे आए? अभी आए हैं। कौन सा लोन है आपका? आप गुरुजी के पेज से लाइव है, श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के पेज से। हाँ, सर के पेज से लाइव है। कहाँ से आए हैं आप? नालासोपारा से। कौन सा लोन है आपका? IDBI बैंक का है। कौन सा, पर्सनल लोन है, होम लोन है? पर्सनल लोन है। ओके, तो अभी आपको आज प्रमाण पत्र मिल जाएगा, टोकन ले लीजिएगा। आप कहाँ से आए हैं? विरार से। कौन सा लोन है आपका? पर्सनल लोन भी है। पर्सनल लोन है। और कौन सा है? होम लोन। पर्सनल होम लोन है। क्रेडिट कार्ड के लोन है। अच्छा, तो क्रेडिट कार्ड के लोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो होम लोन है उसका देखिए थोड़ा एनपे नहीं होना चाहिए। एनपीए नहीं होगी। हाँ, एनपे नहीं है ना। आप भी प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, फिर जिस तरह से गुरुजी ने कहा है उस तरह से आप एप्लीकेशन करा दीजिए। प्रोसेस क्या होता है सर? हाँ जी, हाँ, अभी टोकन मिलने के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा अंदर। हाँ, आगे गुरुजी ने पेज पर डाला हुआ है, सर के पेज पर जाइएगा, वहाँ पे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किस तरह से करना है उसका वीडियो डाला है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। पूरा विस्तृत में 25 मिनट में, मतलब 20-25 मिनट में जानकारी बताइए उसमें। आप बताइए सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? कर्जा माफ़ होना चाहिए कि 2 साल का समय मिलना चाहिए? माफ होना चाहिए। माफ़ होना चाहिए ना, बिल्कुल सरकार ने कर देना चाहिए। बिल्कुल, पहले तो हमारी यही मांग है सरकार से कि कर्जा माफ़ कर दो, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों का अगर सरकार कर्ज माफ़ करती है तो आम जनता का भी कर्ज माफ़ करना चाहिए। आपको पता होगा कि अभी सनी देओल का होम लोन था तो उनका भी कर्ज माफ़ कर दिया ना सरकार ने, है ना। 56 करोड़ का पूरा अंडर राइट कर दिया। हाँ, सुभाष चंद्र, आम जनता का भी माफ़ करना चाहिए। सुभाष चंद्र जी को हेयर कट दे दिया 7500 करोड़ का, तो आम जनता का भी कर्ज थोड़ा ही है। उसको कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, विजय माल्या को कुछ नहीं कर पा रही है सरकार, तो आम जनता जो कर्ज के कारण प्रताड़ित है, परेशान है, उनका बिल्कुल माफ़ करना चाहिए। महंगा इतना बड़ा है, जो 10 रुपये कमाई और 20 रुपये खर्चा कहाँ से होगा? कर्जा बढ़ेगा नहीं, कभी कम। बिल्कुल तो उसमें ये तो होगा तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल करेगी, चलेगा ना। सर के ऊपर भरोसा है और सरकार से उम्मीद है कि सरकार कर्ज माफ़ करेगी आम जनता का, जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का किया है ना। बड़े उद्योग 10 करोड़ लेके भागे सब, उनका कुछ नहीं हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं नालासोपारा ईस्ट धानुबाग से। ओके, कौन सा कर्ज है आपका? मेरा पर्सनल लोन है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है सर, जो है नौकरी नहीं है हमारे पास। हाँ जी, ठीक है, वो लोग बार बार परेशान कर रहे हैं हमको। हाँ जी, कि आप कर्जा भरिए। हमारे पास नौकरी है तो हम कहाँ से, जब तक था हमारे पास हम लोग जो है तो भरा जो है बराबर। अभी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं भर रहे, बार बार परेशान किया जा रहा है हमको कि आप कर्जा भरिए। हाँ, तो हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से भरेंगे? सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं आप? सर के पेज से लाइव है आप? हाँ, सर के पेज से। हाँ, सर के जो है पेज से लाइव हूँ। हाँ, तो सर से यही उम्मीद रखते हैं कि सर जल्द से जल्द आम जनता का कर्ज माफ़ करवाए सरकार से। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है अभियान से, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, है ना। शाहनवाज यूनिवर्सिटी से जो है पूरा हमारी उम्मीद है सर से। बिल्कुल, हमारी जो है बहुत जल्द से जल्द जो है कर्जा माफ़ हो। बिल्कुल, जैसे जो है आम बड़े लोगों के जो है कर्जा माफ़ हुआ है, हाँ जी, वैसे ही हमारा भी कर्ज जो है माफ़ करने की सरकार से गुजारिश की कृपा की जाए। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल कर्ज माफ़ करेंगे, सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, है ना। जी सर।
और अभी आपको प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा आज। तो सर ने वीडियो भी डाला है पेज पे, किस तरह से इस्तेमाल करना है उस तरह से आप उसका एप्लीकेशन के साथ भेज दीजिएगा आपके पर्टिकुलर ब्रांच को, NBFC को। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हैं? नालासोपारा से। नालासोपारा से काफ़ी लोग आए हैं ना? ओके। कौन सा कर्ज है आपका? इसका कर्जा है बिजनेस लोन है। और गुरुजी से क्या मांग रखना चाहते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा था दिल्ली के रामलीला मैदान से कि आपको प्रमाण पत्र आपके नज़दीक क्षेत्र से मिलेंगे, आपके राज्य से मिलेंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है ना? तो उनका तो हमें धन्यवाद बिल्कुल जितना, हाँ बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए कि ये सब अभियान निःशुल्क चला रहे हैं, खुद इन्वेस्ट करके खुद लोगों को पास आकर के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और सरकार से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी का जो कर्ज है वो जल्द से जल्द माफ़ करें, है ना? और क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से ये मांग है कि हमारा जल्द से जल्द कर्ज मुक्त कर दे। बड़े बड़े बिजनेसमैन का कर्ज मुक्ति किया हुआ है बिल्कुल। अंबानी, हमारा कभी करना चाहिए। मीडियम क्लास का लॉकडाउन के बाद हमारी हालत बिल्कुल, तो हमारा भी कर्जा माफ़ करना चाहिए सरकार ने, उम्मीद करना चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं बोरवली से आया। बोरीवली से आए। कौन सा कर्ज है आपका? मेरा घर पे कर्ज है। आप गुरुजी के पेज से लाइव है, कई लोग देख रहे हैं आपको। क्या दिक्कत आ रही है आपको कर्ज देने में? कोई परेशानी है? परेशानी ये है कि मैं फोटोग्राफर हूँ और बिजनेस नहीं हो रहा है ठीक से, हाँ जी। चल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से EMI नहीं भर पा रहा हूँ। EMI नहीं भर पा रहा हूँ तो घर पे सब वो रिकवरी के एजेंट लोग आ रहे हैं, तो वो लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग वाले भी नहीं है। वो लोग सब भाईगिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, तो वो लोग को कुछ बोल के मतलब भी नहीं हो रहा है। बैंक वाले से जाके बात किया, बैंक वाला बोलते हैं घर का भरना पड़ेगा, नहीं तो घर पे लॉक लगा है। आपका होम लोन चल रहा है इसमें, तो इसमें रिकवरी एजेंट की तरफ से क्या दिक्कत जा रही है, परेशानी कर रहे हैं? परेशान कर रहे हो, दादागिरी करते, दरवाजे पे बैठते, उधर ही बड़बड़ करते रहते आजू बाजू में, वो बस वो लोग का सब ये चल रहा है। सर का किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे जिस सर ने कहा था कि प्रमाण पत्र आपके राज्य में मिलेंगे, अभी मिल रहे हैं आपको, आज मिलेगा? धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर के लिए। अगर सर्टिफिकेट मिलके अगर कर्जा माफ़ हो रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि घर में कमाने वाला अकेला इंसान बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हम लोग को रास्ते पे आना पड़ेगा, क्योंकि घर पे लॉक लग जाएगा, बहुत टाइम से लोन नहीं भरा। NPA हो चुका है आपका अकाउंट? सॉरी, NPA हो गया होम लोन का अकाउंट? यस। ओके ओके। और 3 बार कोर्ट का भी नोटिस आ चुका है। हाँ जी, सरकार से क्या उम्मीद है आपकी, क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये बात करना चाहता हूँ कि ये महंगाई बढ़ रही है, तो ज़रा इससे तुम हमें ज़रा बचाओ। ये महंगाई में हम लोग नहीं जी पा रहे, कर्ज माफ़ कर दे, है ना? माफ़ कर दो, इससे हम लोग बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल अगली बार इलेक्शन भी है, सरकार ने कर देना चाहिए अभी कर्ज माफ़। इतने सारे जनता अगर कह रही है कि हमारा कर्ज माफ़ हो, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है, तो आम जनता के भी माफ़ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और आपके जो शाहनवाज सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने बड़े लड़ाई जो है लड़ा है, वो भी निःशुल्क। बिल्कुल, अपना पैसा खुद लगा के जनता के लिए लड़े हैं सर, जो है हमेशा जो उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे सर। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं भाईनगर से आ रहा हूँ। ओके, कौन सा कर्ज है आपका? जी मेरे 2-3 कर्ज है, ओके, बिजनेस लोन वगैरह है। कोविड के बाद में बिजनेस एकदम ख़त्म हो गया, हाँ जी, और महंगाई ऊपर से और है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी है वो सारी मतलब दम तोड़ चुकी है। सरकार इस बारे में मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उनके लिए कोई ऐसा प्रपोजल है। हमने देखा है ये रिफॉर्म्स तो बहुत आते हैं, लेकिन ये बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए सरकार जो भी कर रही है वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही है। उनका काफ़ी कर्जा माफ़ हो चुका है, लेकिन आम आदमी के लिए उन्होंने आज तक कोई स्टेप नहीं लिया। आज आम आदमी का जीना बहुत दुश्वार हो गया है। यहाँ तक कि मैंने कई ऐसे लोग, मतलब मेरे आसपास में कई ऐसे लोग हैं जिनके खाने के भी मतलब एक टाइम मुश्किल से खाना ले पा रहे हैं, और किसी मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे को करना पड़ा। बराबर। सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं आप? सरकार से ये मांग रखना चाहता हूँ कि आप जिस तरह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का आपने इतने हज़ारों करोड़ रुपये माफ़ किए, उसी तरह आम जनता जो है इनके ही बलबूते पे आप हैं। आम जनता अगर जीवित रहेगी तो आप सरकार बना पाओगे, आप अच्छी तरह सरकार चला पाओगे। बराबर। तो प्लीज़ आप सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप कर्जा माफ़ करें और कुछ सहूलियत भी दें, जिससे आम आदमी जो 5 साल से टूटा हुआ है वो थोड़ा आगे बढ़े। बिल्कुल।
बिल्कुल उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द कर्ज माफ़ करेगी, और आप कोशिश भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कर्ज माफ़ी के फॉर्म भरे, हो सके तो केंद्र भी खोल लीजिएगा अपने यहाँ पे। जी जी और बिल्कुल ग्रुप में भी जो मैसेज आते हैं गुरुजी के पेज से आते हैं वो भी आप फॉरवर्ड करने का प्रयास करें, है ना। जी जरूर। ओके, यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि किस प्रकार से टोकन का काम कर रही है, ये सभी केंद्र प्रमुख महिलाएं हैं। कितना टोकन हो गए हैं? टोकन नंबर कितना चल रहा है? 200। ओके, कौन चाहिए? आप केंद्र प्रमुख है ना, आप गुरुजी के पेज से लाइव है और आप बढ़िया काम कर रहे हैं। आप 2 शब्द रखिए, क्या किस तरह से देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, है ना। क्या काम मिला है आज आपको यहाँ? फॉर्म बांटने का। फॉर्म बांटने का, ऑफलाइन फॉर्म है ना। जी। तो नए लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म के लिए? हाँ, नए भी आए, कितना 100 के ऊपर हो गया है। अच्छा, 150 तक। आपका पूरा नाम? रीता रमेश सिंह। आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? आप बढ़िया काम कर रहे हैं। सबमिट करने ओके, का। आप भी केंद्र प्रमुख हैं? जी हाँ सर। पूरा नाम आपको बताइए। अनिलिमा सराठी। ओके, अच्छा, धनश्री जी, आप सर के पेज से लाइव है, आपका पूरा नाम बताइए। और धनश्री चंद्रकांत बांगड़े। ओके, किस प्रकार से काम, क्या काम मिला है आज आपको, जिम्मेदारी मिली है? टोकन देने का काम मिला है मुझे। ओके, बहुत बढ़िया। 200 टोकन हो गए ना? यस ओके, बहुत बढ़िया। सर। हाँ जी, अभी लाइव बंद करो, ये इनसे जरा बात कर लो। लाइव फिर है ना, उसके बाद मैं बात करूँगा। एक मिनट मुझे बात किसी का है? हाँ जी, अभी थोड़ी देर बाद आप बैठ जाइए अंदर, टोकन देंगे। फिरोज जी है हमारे साथ। फिरोज जी, क्या जिम्मेदारी मिली है आज आपको? हमको टोकन बांटने बैठे हुए हम लोग। अच्छा, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। बिल्कुल सर के पेज से लाइव है आप। ओके ओके। ओके, तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरने का भी कार्य शुरू है और हर व्यक्ति को एक एक जिम्मेदारी दी हुई है। ये हॉल में प्रमाण पत्र वितरण का कार्य शुरू है। आप देख पा रहे होंगे जिन भी साथियों को प्रमाण पत्र मिला है वो अभी जा चुके हैं, और जो कुछ साथी जिनको प्रमाण पत्र बचा है वो अभी यहाँ पे है। हर एक व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिन्होंने भी 31 अगस्त के पहले कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन किया है, कर्ज माफ़ी का फॉर्म भरा है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ प्रमाण पत्र वितरण का कार्य जो है वो किया जा रहा है। आशीष पाठक। यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र कार्यकारिणी के साथी हैं। सबसे पहले मैं कश्मीरी चंद जी के पास आऊँगा। कश्मीरी चंद जी, क्या जिम्मेदारी मिली है आज आपको? मुझे ये जो गवर्नमेंट की ओर से हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है और वहाँ से जो हमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर आए हैं वो आधार कार्ड के ऊपर लिख के आगे सर्टिफिकेट बनाने के लिए उमेश जी के पास मैं पास कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है आज दे पाएंगे सभी को प्रमाण पत्र, जो भी साथी आए हैं? बिल्कुल दे पाएंगे। लगभग अभी तो मेरे पास ही कम से कम 250 एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं और कम से कम 100 एप्लीकेशन यहाँ रेडी हो चुकी हैं। तो आज लगभग 500 का आंकड़ा पार हो जाएगा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। कश्मीरी चंद जी मुंबई से आते हैं। कश्मीरी चंद जी, आप एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए तो मुंबई और आसपास के क्षेत्र के लोग आपसे संपर्क कर पाए, कोई होंगे। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9224230680। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, कोई सलाह मशवरा लेना है या कोई जानकारी लेनी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार नंबर फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 9224230680। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद कश्मीरी चंद जी आपका। अभी हमारे साथ उमेश वागस्कर भारती जी हैं जो मुंबई प्रांत से ही आते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ आज क्या जिम्मेदारी मिली है उमेश जी आपको? जय हिंद जय भारत। मैं अभी जो सीरियल फाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे डाले गए हैं उसके बेस पे हमारे प्रमाण पत्र रेडी कर रहा हूँ और ये प्रमाण पत्र आगे हमारे डॉक्टर साहब को सीरियल नंबर वाइज लगाने के लिए दे रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने 50 प्रमाण पत्र ऑलरेडी बांट चुके हैं, लिस्ट आगे जा चुकी है। बहुत बढ़िया। ये एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। जैसे पालघर में, वसई में है ना प्रोग्राम, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे पालघर में कहाँ है। तो साथियों जो जिनको पता नहीं है, पालघर में वसई आता है, वसई में प्रोग्राम है ये जो प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम शुरू है। वसई में थॉमस जूनियर कॉलेज है, ये पापड़ी चर्च के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। और आपको
स्टेशन से 10 से 15 मिनट की दूरी पे है, तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। आज प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं और जो भी यहाँ पर आज आएंगे उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो कितनी भी देर हो हम यहाँ पर है और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि मुंबई रीजन के साथी आपसे संपर्क कर पाएँ। जी, उमेश वागस्कर भारतीय 9867766344। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कर्ज से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे साथ महाराष्ट्र के जो मुंबई प्रांत के अध्यक्ष जो है, जो काफ़ी तेज़ तर्रार है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कर्ज मुक्त भारत अभियान में। बार बार लोगों की समस्याएं सॉल्व करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और 1 to 1 उनके साथ खड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि सुरेश जी आप आपका बताइए कि आज क्या जिम्मेदारी मिली है आपको। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुरेश यादव भारती आज यहाँ पालघर लोकसभा के अंतर्गत वसई विधानसभा में वसई में बाप्टिस्ट जूनियर कॉलेज जो यहाँ पापड़ी चर्च के ठीक सामने है, यहाँ पर सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। और संख्या के बारे में आपको कश्मीर भारती और उमेश वागस्कर भारती जी ने बता दिया है कि कितने लोग का सर्टिफिकेट बन गया है, कितने लोग आ रहे हैं। अभी भी फ़ोन लगातार कंटिन्यूस आ रहे हैं। लगभग हमें उम्मीद है कि और 100 से 150 लोग और आने वाले हैं। मतलब टोटल हमें उम्मीद है 500 प्लस 500-600 तक के संख्या में लोग हैं और जो आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आ नहीं पा रहे, वो भी फ़ोन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए। बिल्कुल। आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, मिलना चाहे तो किस प्रकार मिल सकता है या संपर्क कर सकता है? जो भी मुझे संपर्क करना चाहता है, मेरा फ़ोन नंबर 8369782685। मैं फिर से बोल रहा हूँ 8369782685। यहाँ मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में ओबेरॉय मॉल के सामने एक्सप्रेस जोन मॉल, वहाँ 2nd फ्लोर पे मैं बैठता हूँ। आप मुझे कॉल करके आइए, आपका जो भी समस्या है वो मैं 1 to 1 सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और ये प्रयास रहेगा हमारा कि आपका ज़्यादातर जो भी सवाल है उसके उत्तर मिले, आप जो भी अपने डिप्रेशन से हट जाएं, यही प्रयास रहता है। एक बार एड्रेस बता दीजिए ताकि लोग नोट डाउन कर पाए। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि एड्रेस फिर से बताइए सर। ये एड्रेस है फूड फरमाइश S52 2nd फ्लोर एक्सप्रेस जोन मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव ईस्ट, नियर बाय ओबेरॉय मॉल। ओके, बहुत बढ़िया सुरेश जी। तो आज अभी क्या लगता है कि सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जो भी साथी आए हैं? हमारा प्रयास है कि सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और हमारा कल भी थाने लोकसभा में कार्यक्रम है। जो लोग आज नहीं आ पा रहे हैं वो लोग कल थाने लोकसभा में, कलवा विधानसभा, घड़ी चौक, टाकिया मस्जिद के पास एक स्कूल है नगर पालिका का, वहाँ पर दिया जा रहा है। जो लोग आज मिस कर दिए हैं कल आके वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल, एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा संपर्क नंबर है 8369782685। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से प्रमाण पत्र वितरण का कार्य शुरू है साथियों। महाराष्ट्र के जो प्रदेश प्रभारी है श्री कलीम जहांगीर भारतीय द्वारा प्रमाण पत्र वितरण का कार्य यहाँ पे शुरू है। ये नंबर नहीं डाला था, ये डाला था, ये 801। ये भी नहीं है उनसे का कौन नंबर है? 801 उस पर ही व्हाट्सअप आया था, उस पर ही मोबाइल पर व्हाट्सअप आया था। जय हिंद, जय भारत। कलीम जी, आप गुरुजी के पेज से लाइव है, क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी साथी सुन रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, सर के पेज से लाइव आना हमारा सौभाग्य है। और ये यहाँ पे कर्ज मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पालघर लोकसभा में वसई में आज हम प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ का लोगों का उत्साह और लोगों जो यहाँ पे आए हैं उनकी समस्या देखकर हम कंटिन्यू काम कर ही रहे हैं और उनकी समस्या सॉल्व, सर के मार्गदर्शन में उनकी समस्या सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या लगता है जो भी साथी आएंगे सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से लोग यहाँ पे लाइन पे लगे हैं। अभी तक 200 के पार हमने टोकन बांटे हैं और 50 के ऊपर हमने सर्टिफिकेट बांट चुके हैं। और जो साथी आज नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, उनके लिए फिर कल उनके लिए कल थाने में प्रोग्राम रखा गया है, कलवा में प्रोग्राम रहेगा, वहाँ पे वो पहुँच सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तुम्ही नहीं बोलत का? जय हिंद जय भारत साथियों, आप सभी लोग गुरुजी के पेज से लाइव है, तो एक बार हम नारा दे देते हैं, है ना? अपना नारा, अब अपना सिर्फ एक ही नारा है, अपना धर्म भी एक ही है कि हम कर्जे वाले हैं, अपनी जात भी एक ही है, हम कर्ज वाले हैं। बाकी कोई हमारा धर्म नहीं है, कोई हमारी जाति नहीं है, बस हम भारतीय हैं। और एक भारतीय होने के नाते जैसे सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है, वो भी भारतीय है इसलिए उनका कर्ज माफ़ किया है ना, किसी अमेरिकन नागरिक का तो नहीं किया है, तो हम भी भारतीय हैं। तो हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है और संवैधानिक मांग है। हम सरकार से कोई भी असंवैधानिक बात नहीं रख रहे हैं। हम सरकार से बस इतना कह रहे हैं कि जैसे आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है, आपने अदानी का 12,000 समथिंग करोड़ का कर्ज माफ़ किया है, आपने जो रामदेव बाबा ने जो रुचि सोया कंपनी ली थी उसका 36,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया है। अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो जो सांसद जो आते हैं सनी देओल, उनका 56 करोड़ का जो उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही थी उनका कर्ज माफ़ किया है। आप में से है कोई ऐसा जिसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है जिनका सरकार ने कर्ज माफ़ किया है? यहाँ किसी को नहीं किया होगा सरकार ने कर्ज माफ़, लेकिन सनी देओल का कर्ज सरकार ने माफ़ कर दिया है क्योंकि प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही थी। अगर सनी देओल भी इस देश का नागरिक है, उसके भी वोट की कीमत सिर्फ एक है और हमारे भी वोट की कीमत सिर्फ एक है, तो उसी आधार पर संविधान भी कहता है ना, सब नागरिक भारतीय सभी जो नागरिक है वो एक समान है। तो जैसे सनी देओल का कर्ज माफ़ कर दिया है, उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन होने से भारत सरकार ने बचाई है, उसी तरह से हमारी भी प्रॉपर्टी बचाए सरकार, हम आपको वोट देंगे, है ना? तो हम भी सरकार से यही कह रहे हैं। अभी जो सुभाष चंद्र जी है जो जी बिजनेस के ओनर कहलाते हैं, उनको हेयर कट दे दी सरकार ने 7500 करोड़ की, हमें भी 75% की हेयर कट दे दे सरकार, हम बाकी का 25% भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन ये जो भेदभाव कर रही है सरकार, हमें इस पर ऑब्जेक्शन है। हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, बाकी आप जो करना है करिए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप उनका करते हैं तो फिर आप हमारा करिए। हमें इस बात पर भी आपत्ति नहीं है कि आपको आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या सरकार से आप ज़्यादा जो MP MLA को पेंशन होती है वो ज़्यादा ले रही है, लेकिन हमें इस बात पर आपत्ति है कि जिस तरह से रूल्स रेगुलेशन आप आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, संसद में कानून आप आपके लिए बनाते हैं, बस उसी कानून में हमें जोड़ दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार का जो भेदभाव रूपी रवैया है, हमें इस पर ऑब्जेक्शन है। अब यहाँ ऐसे कई साथी होंगे जिनको रिकवरी एजेंट प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। अब हमने एक ड्राफ्ट बना करके दिया था, अलग अलग जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया था। आप में से कई साथी ग्रुप में होंगे तो उनको ये बात पता होगी। तो जैसे हमने पुणे में दिया, सातारा में दिया, अभी सांगली में भी हुआ, कोल्हापुर में हुआ, उसके बाद नागपुर में हुआ, नगर में हुआ, तो अलग अलग जगह पर ये लेटर दिए। अब लेटर देने के बाद क्या हो रहा है जिलाधिकारी कार्यालय में कि जो रिकवरी एजेंट प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उनके खिलाफ फिर कंप्लेंट हो जाती है। तो आप में से भी कोई साथी होंगे जो थोड़े सोशल होंगे, सामाजिक होंगे, या वो थोड़ी अपनी बात रखने में समर्थ होंगे, तो वो अपना केंद्र खोल ले, और जिसको अपने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देना है, लेटर देना है, वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो मैं उनको ड्राफ्ट बना करके दूंगा। बस आपको वहाँ जा करके देना है जिलाधिकारी कार्यालय में। इससे होगा ये कि हमारा कर्ज मुक्त भारत अभियान वहाँ तक पहुँचेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप SP को देते हैं, जिलाधिकारी को देते हैं, तो वहाँ से एक सर्कुलर निकलता है, जो भी उनके हद में पुलिस स्टेशन आते हैं उनको कि रिकवरी एजेंट की जो भी शिकायत है, कंप्लेंट है, आप लिया करें। तो ऐसे ही कल परसों की बात है, सांगली में फ़ोन कॉल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जो अमूमन सभी के साथ होता है, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिए होते हैं उनके साथ। तो उनकी शिकायत की गई, सिर्फ उनको फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग पे उनकी कंप्लेंट ली गई, NCR ली गई उनकी, वो मैसेज भी सभी ग्रुप पे डाला गया था, पेज पर भी डाला गया था। तो इस तरह से अगर हम संगठित होते हैं तो बिल्कुल सरकार को तो कर्ज माफ़ करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट भी ली जाएगी, अपनी सुनी भी जाएगी। तो ऐसा ही किसी के साथ कोई रिकवरी एजेंट से कोई प्रताड़ित व्यक्ति है या किसकी बैंक सुन नहीं रहा है, किसका एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो समस्या है वो गुरुजी के पेज से रखें।
क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग जो होते हैं वो देखते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो समस्या है वो आप तक सीमित ना रहते हुए अन्य लोगों तक भी आपकी समस्या पहुँचे। आपको जो दिक्कत हो रही है बैंकिंग सिस्टम से, आपको जो रिकवरी एजेंट प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तब तक हमें लगेगा कि हम अकेले हैं। आप बताना शुरू करें। कर्ज लिया है मतलब हमने कोई गुनाह नहीं किया है, और आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कर्ज लिया है जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, क्योंकि कर्ज जो है ये सिविल मैटर आता है। अगर आपको कोई कहता है कि आपने कर्ज लिया है, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी, या कई बार देखा गया है कि क्रिमिनल केस के भी लेटर आपको आते हैं। मैं एज एडवोकेट, एज LLB आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कुछ नहीं होता है, बस आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आपने अगर कर्ज लिया है, आप नहीं दे पा रहे तो आपको कोई पुलिस से कॉल नहीं आएगा। अगर आपको पुलिस से कॉल आता है मतलब वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। पुलिस से कॉल तभी आता है जब आपका वारंट निकलता है, जब वारंट स्टेशन पे होता है, तब बस इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुलिस कॉल करती है कि आप घर पे रहिए, हम वारंट लेके आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कॉल होता है। इसके अलावा कर्ज वसूल करने का काम पुलिस का नहीं है। इस बात का आप ठाम रहिएगा। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको कॉल करता है, बोलता है मैं पुलिस हूँ, तो उनको सीधा बोल सकते हैं आप, आपका काम नहीं है कि आप वसूल करें, वो रिकवरी एजेंट का काम है। और रिकवरी एजेंट के पास भी क्या होना चाहिए, उनका पूरा नाम, उनका एम्प्लॉय ID और उनका DRA सर्टिफिकेट नंबर। डेप्ट रिकवरी एजेंट को एक सर्टिफिकेट मिलता है जो उनको एग्ज़ाम पास होने के बाद मिलता है। तो अगर ये है तो ही वो ऑथोराइज रिकवरी एजेंट है ना। तो मैं अभी आपके पास आऊँगा। आप में से जो भी साथी कर्ज के कारण परेशान है, जिनको बैंक नहीं सुन रही है, रिकवरी एजेंट प्रताड़ित कर रहे हैं, वो अपनी बात रखें। तो जो व्यक्ति पहले बात रखना चाहते हैं थोड़ा हाथ ऊपर कर दे ताकि मैं डायरेक्ट ओके। जी बताइए, आप सर के पेज से लाए हुए हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। MD सालिम मंसूरी। ओके, क्या दिक्कत है आपको? सर मेरा दिक्कत यही है कि मनमौजी जो कानून बैंक के द्वारा लगाया गया हाँ है, या जी। जो एजेंट है वो अपने मन से हर तरह का व्यवहार करता, ऑफ टाइम में भी आता है, जिसे 7 ड्यूटी है उसके अलावा ऑफ टाइम में आएगा और जो मन में आएगा वो बोलता है। और अगर जैसे स्टाफ 10 है, उसी में से किसी स्टाफ को लेके आएगा, बोलेगा मेरा सीनियर है, इनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, प्रूफ मांगने पर नहीं देता, बस उनकी करता है। तो मैं चंद बात सर खुले लफ्ज़ों में सर के माध्यम से मैं पूरा देश तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। पहचान करो, ऐलान करो, पहचान करो, ऐलान करो, जो भारत के नागरिक है उसका कर्जा माफ़ करो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक ही कानून है, बहुत बढ़िया। एक ही संविधान है, और 2 किस्म का इसमें जो नियम रिवाज है, इसको बिल्कुल अपने दिमाग से साफ करो। जो भी लोग इस तरह का नीति रिवाज कर रहा है, उसे इसे डिलीट करके, पब्लिक की आवाज़ है, जनता ही सब कुछ है, जनता ही मालिक है, जनता को ही आवाज़ सुना जाए और इसके आवाज़ को ओके किया जाए, कर्जा माफ़ किया जाए। बिल्कुल, आम जनता का कर्ज माफ़ करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें तो कोई देरी नहीं है। जब जनता आवाज़ लगा रहा है कर्जा माफ़ के लिए, तो इसमें सरकार को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए और RBI को। उनको आने दीजिए। आ जाइए, आप आ जाइए। जी मैं जी 62 किसका है? 62 है क्या आपका? जी हाँ तो ठीक है, आप चले जाइए। ठीक है, नमस्कार। ओके। और कौन है? हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? जय हिंद, जय भारत। सर मेरा नाम नाजिर सलाउद्दीन खान है। हाँ मैं साहूकार लोग से लॉकडाउन के पहले पैसा लिए थे, हाँ हाँ। कर्जा लिए थे। घर पे आके उन लोग मुझे गाली गलौज मारपीट मेरे से करते हैं। सर तो आप ये कर्जा के लिए जो आप कर रहे हो, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपका शुक्रिया अदा करें। बस हम लोग को, आम जनता को ये चीज़ से निदान मिलना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल, साहूकार लोग ज़्यादा प्रताड़ित परेशान करते हैं ना, प्राइवेट साहूकार लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। घर पे आके गाली गलौज मार पीट करते हैं सर। मुझे वहाँ तक गले पे चाकू तक मारे सर। चाकू तक मारा है आपको? तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की इसके खिलाफ? जी करी थी। ओके। और ग्रुप में मैं ऐड हूँ, तो ग्रुप में मैं अपना फ़ोटो भी डाली थी। मुझे बहुत रोज आके परेशान करते हैं। ओके, तो अभी पुलिस में मामला चल रहा है इसका? पुलिस में चल रहा है, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लिए हो, आप पैसा दो। सर हमारे पास अभी है नहीं, तो हम कैसे दे? बिल्कुल, आप देने के लिए तैयार है, बस समय चाहिए थोड़ा। बस मुझे समय चाहिए थोड़ा। मैं देने के लिए तैयार हूँ पूरी तरीके से, लेकिन मुझे समय चाहिए। और सर मेरे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। बिल्कुल, आम जनता यही चाहती है कि थोड़ा समय मिल जाए, बस समय बाकी मिल पेमेंट जाए। देने के लिए तैयार है ना।
ठीक है, आपने फॉर्म कब भरा था कर्ज माफ़ी का? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को। ठीक है, आप प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको। हाँ जी, लोन के बारे में हाँ जी, मैं अजय सिंह, हाँ जी। मेरा 2 लोन चल रहा है इस फिलहाल अभी हम्म, तो लोन मैं भर ही रहा हूँ। माफी के लिए मैंने वो किया है कि कोरोना के पीरियड से जब से जीएसटी लगा, जब कोरोना लगा उसमें हम लोगों का व्यवसाय एकदम बंद हो गया। हम लोग इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन इंटीरियर कारोबार भी बंद हो चुका है, मतलब ना के बराबर। अभी हम लोग मतलब देने में असमर्थ हो रहे हैं, पैसा देने से। तो कहने का मतलब है कि हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को भी कर्जा माफ़ किया जाए और भारत में जितने भी छोटे मीडियम वर्ग के लोग हैं उनका भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। जब अडानी जैसे लोग का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है तो हम लोग तो मीडियम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों को भी कर्जा माफ़ होना चाहिए, तभी हम लोग भारत सरकार को वोट देंगे या अन्यथा नहीं देंगे। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं नाला सुपारा से हूँ। ओके, और फॉर्म कब भरा था आपने? 3 महीना पहले मैंने भरा था। ओके, तो आज प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। आपका नाम बताइए पूरा। अनिकेत जयवंत होडारकर, पालघर से हूँ मैं सर। ओके, मैंने पहले जॉब करता था, मगर मैंने दिमाग में बिजनेस का आया, इससे मैंने बिजनेस के लिए होटल के लिए लोन निकाला था मुद्रा और बजाज फाइनेंस से। तो फिर वो बाद में होटल चला नहीं तो क्लोज कर दिया। अभी मैं लोन का हफ्ता भर रहा हूँ, तो अभी क्या करना चाहिए? कौन सा लोन है? बिजनेस लोन है? एक मुद्रा का लोन है गवर्नमेंट, ओके। SBI बैंक, और एक पर्सनल लोन निकाला था बजाज फाइनेंस। सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं EMI भर रहा हूँ अभी कैसा भी करके। बिल्कुल। 15,000 मेरे को मंथली EMI आ रहा है दोनों का मिल के, तो अभी वो माफ़ हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा होगा। सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार आम जनता का कर्ज माफ़ करे, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का किया है ना? तो सर अभी क्या करना चाहिए? बैंक में बताना चाहिए कि पापा मैं नहीं भर पा रहा हूँ, तो लेटर लिखिए ना, लेटर लिखिए आप, जिस तरह से आपकी स्थिति है वो लिखित में बैंक को बताइए। हाँ। अभी प्रमाण पत्र मिलेगा, उसकी जेरोक्स दीजिए, और सर ने एक विस्तृत में वीडियो डाला है हाँ। इसी पेज पर सर के, तो वो एक बार देख के उसी हिसाब से लेटर लिख के फिर बैंक को दीजिएगा आप। और बजाज फाइनेंस में क्या कर सकते सेम बजाज फाइनेंस में जहाँ से भी लोन लिया है वही एक ही करना है आपको, हैं कि उनके भी ऑफिस में जाके देना? ऑफिस में जाके दीजिए या रजिस्टर पोस्ट कर दीजिए, एक ही बात है। थैंक यू सर। सर जी, मेरा नाम अजय राठौर है हाँ जी। एंड मैं नालासोपारा में ईस्ट में रहता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे 2021 से पहले जैसे लॉकडाउन, थोड़ा तेज़ बात करिए। थोड़ा सा लॉकडाउन के आने बाद थोड़ी तकलीफ हो गई। हाँ पहले जी। क्रेडिट कार्ड में यूज़ करता था अच्छी तरह से और बिल भी प्रॉपर भर देता था सैलरी में, बट जैसे ही लॉकडाउन हो गया उसके बाद काफ़ी सारी परेशानी आ गई, जहाँ पे सैलरी हमारी आधी हो गई है एंड उसके बाद मैं जॉबलेस भी हो गया था। देन उसको भरने के लिए, वो क्रेडिट कार्ड का सारा भरने के लिए मैंने पर्सनल लोन ले ली एंड पर्सनल लोन सारा भरते भरते मेरे घर में भी कंडीशन नहीं सही थी। डैडी को हार्ट अटैक आ चुका था, 2 हार्ट अटैक उनको आ चुके थे, क्योंकि इसमें पूरा मैंने पैसा पूरा भरा और वो खत्म होते ही मुझे पैरालाइस आया था। पूरा पार्ट है ना, पूरा पैरालाइस चाहिए था, तो मैंने अभी भी आया वो ठीक हो गया, इसमें आधा मेरा पार्ट पैरालाइज हो गया था। उसके बाद फिर मेरे लड़के का प्रॉब्लम था, बचपन से उसको पैर है ना पूरा क्रॉस था, उसमें सारे पैसे चले गए। ये खत्म हुआ था। मेरी वाइफ है, उनको भी इमीडिएटली सांस की प्रॉब्लम होने लगी, ऑक्सीजन की, तो सारे लगभग मेरे 8 से 10 लाख रुपये उसमें चले गए सर। अभी मैं पे करने के लिए प्रॉपर पे भी कर रहा हूँ, कैसे ना कैसे इधर उधर करके, लेकिन मैं कब तक पे कर पाऊँगी? बिकॉज अभी मैं जॉबलेस हूँ। बहुत अच्छी जॉब थी तो मैं पे कर रहा था, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं जॉब पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो आगे सरकार से मेरी यही है कि सर सनी देओल है, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं, उनके उसमें हमारे में फ़र्क मत कीजिए। बिल्कुल। जिससे उनका माफ़ किया है वैसे हमारा भी प्लीज़ माफ़ करवा दीजिए। तो हम भी बिल्कुल। सरकार से आप मांग- कहाँ से प्रॉपर? नालासोपारा ईस्ट से। नालासोपारा से। संयुक्त नगर चंदन। और सर का किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? सर ने कहा था रामलीला मैदान के प्रांगण से कि आपको प्रमाण पत्र आपके राज्य में मिलेंगे, तो अभी आज मिलेगा आपको, है ना? तो सर इस तरह से निःशुल्क अभियान चला रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर का सपोर्ट देना चाहिए, सर का साथ देना चाहिए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ एंड मैं आगे भी खड़ा हूँगा। अगर आप बोलोगे तो केंद्र हाँ जी, केंद्र के लिए भी मैं खड़ा हूँगा। हमारे नालासोपारा ईस्ट से मैं पूरा सारे कॉन्टेक्ट करके मैं उनके लिए बेफिक्र खड़ा हूँगा। बिल्कुल, बहुत जय बढ़िया। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और कहिए जो बात रखना चाहता है। सर मेरा नाम योग्यता बशुआ है, मैं नालासोपारा ईस्ट में रहती हूँ। 2019 में मैंने शिव कृपा पतपेटी से लोन लिया था। कौन से, कहाँ से लिया था? शिव कृपा पतपेटी से। ओके, शिव कृपा। डेली कलेक्शन में मेरा लोन था। पहले मैं 1,000 रुपये पर डे भरती थी। लॉकडाउन बनने के बाद में मैं अभी भी 400 रुपये पर डे भरती हूँ। तो भी मेरे गारंटर घर पे आके धमकी देते हैं कि तुम्हारे अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा, आपके जॉब पे नोटिस
नोटिस भेजा जाएगा। उसके घर में बार बार आके परेशान करते हैं। उनकी बीवी मेंटली है और उनके पापा पैरालाइज है। ओके, कौन सा लोन है ये आपका? साहूकार से लिया हुआ? नहीं, पतपेड़ी। पतापेड़ी से लिया हुआ है। जी। और पर डे देना होता है? हाँ सर, अभी पर डे 400 रुपये पर डे भरती हूँ मैं, तो भी अच्छा। मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। और जितना लिया था उससे डबल भर चुकी हूँ मैं। डबल भर चुके हैं? जी। फिर भी अभी बचा है? सर तो भी 2,60,000 दिखाता ही है। 2,60,000 का चेक दिया था मुझे। लॉकडाउन के वजह से क्या व्यवसाय है आपका? बिजनेस है या सर बिजनेस जॉब है। करते हैं? सर बिजनेस था। ओके। सर उसके बाद में मेरी लड़की आईसीयू में एडमिट थी 6 महीना। उनको कोरोना होने के बाद टीबी हो गया था और वो ऑफ हो चुकी है। उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं। 2 बेटी हैं, मैं दोनों को बेटी को पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। दोनों बेटी घर पे है मेरी। क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? सर मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि मेरा कर्ज माफ़ करें। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं भर पाऊँ, क्योंकि जितना लिया था उससे डबल भर दिया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा लोन भरने के बाद भी फिर से आपको लोन भरना पड़ रहा है। और रोज़ का अगर 28 तारीख का डेट दिया, अगर 28 तारीख तक आप नहीं भरेंगे तो गारंटर और आपको नोटिस दे दिया गया है और आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ओके, तो कितना दिन चलेगा इस तरह से? आप ये तो भरते भरते रहेंगे तो पूरे इसमें तो उम्र चली जाएंगी। 400 रुपये पर डे भर ही रही हूँ डेली अभी मैं। इस तरह से आम जनता को प्रताड़ित कर रही है सरकार ने। इस पर बिल्कुल ज़्यादा संज्ञान लेना परेशान कर रहे चाहिए। हैं। और वहाँ बोलते हैं तो एजेंट लोग बहुत धमकी देते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, कुछ समझते ही नहीं है। सीधे जाके गारंटर के घर पे हंगामा करते हैं। कोई बात भी नहीं करता। कोई बात भी नहीं करता सर, कुछ भी सुनने को खाली नहीं है। अभी कल से ही फ़ोन आना चालू हो गए हैं उनके। अच्छा, और एक दिन में नहीं भरा तो अगले दिन तो जो गारंटर है उनके जहाँ जॉब है वहाँ पे नोटिस भेजेंगे और उनके अकाउंट से सैलरी काट लिया जाएगा। इतना सर पर डे 400 रुपये दिन के भाव से भरने के बाद भी इतना परेशान कर रहे हैं मुझे। ये तो दुखद है। अभी आप प्रमाण पत्र आप मिलेगा आपको, तो उसके साथ जिस तरह से सर ने कहा है उस तरह से एप्लीकेशन करिए। और जो 4 लेटर लिखने के लिए कहा है अभी आपको बताया गया है, प्रयास करें कि वो भी लेटर लिखे। उसका भी फॉर्मेट ग्रुप में डाला गया है ना? ओके। आपका नाम बताइए पूरा पहले। कहाँ से है आप? नाला सोपारा। नाला सोपारा से। बताइए। पटपेड़ी से मैंने 3.5 लाख लोन लेके बिजनेस के लिए। बिजनेस मेरा सब नुकसान हो चुका और मेरे घर में बहुत कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी। तो 2 साल से मैं अपने दोनों बेटियों को कॉलेज में भी नाम नहीं लिखा पाई और मुझे अभी बहुत स्थिति ख़राब है कि मैं लोन नहीं चुका पा रही। मेरे ग्राइंडर जो थे उनका अकाउंट से पैसा 70,000 कट गया उनका और ग्राइंडर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और मैं यही सरकार से मांग करती हूँ कि उस सबको जो कर्जा माफ़ किया हमारा भी कर्जा माफ़ कीजिए। बिल्कुल, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है सरकार ने, वैसे आम जनता का भी कर्ज माफ़ करना चाहिए। ठीक है। आप सर को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? सर ने प्रमाण पत्र दिया, आपके फॉर्म सरकार के पास पहुँचाए और प्रयास कर रहे हैं आपका कर्ज माफ़ हो। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर और उनको सनमान चौधरी को। और बिल्कुल। ये चीज़ करके मैं बहुत परेशान भी हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी ये चीज़ सरकार के पास पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि आम जनता का जो कर्ज है, आपका जो कर्ज है, वो जल्द से जल्द सरकार माफ़ करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी 2015 में हम लोग घर लिए थे। थोड़ा ज़ोर से बात करिए। 2015 में हम लोग घर लिए थे, बैंक से लोन लिए थे DHFL से। कौन से बैंक से लिया था? DHFL से। कौन सा लोन है ये आपका? होम लोन। होम लोन है। ओके। सर वो बैंक वाले मतलब 1 साल हम लोग भरे 9 महीना, उसके बाद में वो सब हाँ जी। मंडी का सब प्रॉब्लम हो गया। फिर हम लोग का कारखाना भी था, वो सब रुक गया। इस वजह से हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। अभी हम लोग इस हालत में हैं कि हम लोग भर पाए, क्योंकि हम लोग का नहीं कोई बात नहीं। हमारे हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पति इतना ही कमाते कि हमारे बच्चों को पढ़ा सके और हमें। कितने इंस्टॉलमेंट पेंडिंग चल रही है आपकी? अभी कितने दिन से नहीं दे रहे आप? सर हम लोग 8-9 महीना भरे, उसके बाद में भरे ही नहीं। कभी प्रॉब्लम ही चल गया, उसके बाद में भरे ही नहीं। तो 1-1.5 लाख तक भरे। ओके। अभी आपने कर्ज माफ़ी का कब भरा था फॉर्म? मतलब 2-4 महीने हो गए होंगे ना, या अभी 31 अगस्त के पहले भरा है ना? फॉर्म ए लेने के लिए तो अभी इधर भी भरे। ओके, आज फॉर्म भरा है या इससे पहले भरा है? पूरे हैं इसमें बहुत पहले से पहले भरा था ना? ओके। कहाँ रहते हैं आप? नाला सोपारा। नाला सोपारा में। तो आपका ये होम लोन है, तो अभी नोटिस वगैरह दिए होंगे आपको, है ना?
हाँ नोटिस। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं जैसे सब लोगों का लोन माफ़ करते हैं वैसा हमारा भी करें, क्योंकि हम लोग भी तो बहुत गरीब हैं। जब बड़े बड़े लोगों का माफ़ करते रहें तो हमारा भी तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करते हैं, इसी तरह से जिनके उद्योग व्यापार बंद हो गए लॉकडाउन के कारण, नौकरी चली गई, आप जैसे जो लोग हैं उनका बिल्कुल कर्ज माफ़ कर देना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष झा है। हाँ जी। और मेरा एक होम लोन है सर, DHFL से मैंने होम लोन लिया। DHFL से? हाँ, इसको ट्रांसफ़र एडलवाइज में किया। तो मैं लॉकडाउन की वजह से मैं पैसा भर नहीं पा रहा था। लॉकडाउन पर फिर मैं जॉब स्टार्ट किया मैंने, फिर मैंने पैसा भरना स्टार्ट किया और फिर मैंने क्या किया, डबल EMI भर रहा था सर मैं। ओके। फिर मुझे नोटिस आना शुरू हुआ और फिर कोर्ट में आया, सील करने आ गए थे घर को। तो फिर मैंने एडवाइस लिया वकील से, तो फिर एडवाइस में कोर्ट को हम लोग कर दिए, तो केस कर दिए। हाँ जी। ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट 8.5 लाख बताया। सील करने आए थे घर को, फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला 3 लाख भरना पड़ेगा आपको, फिर मैं आपको टाइम दूंगा 3 महीने का। ठीक है, तो मैंने 3 लाख कैसे दिया, घर तो बचाने का था सर उस समय, तो मैंने 3 लाख भरा। 3 लाख भर के ना मैं अभी तो ले लिया हूँ फिर, लेकिन अभी 3 महीना ख़त्म हो चुका है, फिर भी मैंने EMI भरा है सर। ठीक है, अभी फिर मैं जॉब छूट गया है मेरा, तो फिर से अभी 1-2 महीने से मैं नहीं भर पा रहा हूँ, और ये जो सील करने का टाइम भी ख़त्म हो चुका है सर। सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं आप? जिस तरह बिजनेसमैन लोग को सब माफ़ी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारी भी लोन माफ़ी करें। बिल्कुल, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज सरकार माफ़ करती है, उसी बेस पे आम जनता का भी कर्ज माफ़ कर दे सरकार। हाँ सर, हाँ। है ना? बिल्कुल। अभी फॉर्म कब भरा था आपने ये? मैं हो गया 6 महीना हो गया। 6 महीना, तो प्रमाण पत्र आज मिल जाएगा आपको? हाँ सर। है ना? ओके। सर मैंने अभी फॉर्म भरी, आज ही फॉर्म भरी हूँ। मतलब मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने लोन ली थी। ओके। 4 साल से मेरा लोन चल रहा है, पर अभी ब्याज भरती हूँ और मुद्दल एक भी मतलब भर नहीं पा रही। कौन सा कर्ज है ये आपका? मुथूट फाइनेंस का है सर, और जेवर्स के पास मतलब लोन ली हूँ। उसका तो मैं 5 महीने से ब्याज भी नहीं पर्सनल लोन है या होम लोन है? सर पर्सनल लोन है, पढ़ाई के लिए ली थी लोन। तो फॉर्म आज, इससे पहले आपको अभियान के बारे में पता नहीं था? नहीं सर, मुझे आज ही पता चला, तो मैं आज ही आई थी यहाँ पर। बिल्कुल, कोई बात नहीं। मेरे बच्चों की फ़ीस भी मतलब सर 5-6 साल हो गया, बहुत फ़ीस मतलब बाकी है। अच्छा। स्कूल से बहुत प्रेशर आ रहा है कि बच्चों को निकाल दिया जाएगा, मैं भर नहीं पा रही हूँ फीस कार्ड भी मैं लाई हूँ अभी। 6 साल से मतलब बच्चों की फ़ीस भरी नहीं हूँ लॉकडाउन से मैंने। बहुत ज़्यादा परेशानी है, आदमी का काम मतलब सही चल नहीं रहा है। बिल्कुल, अभी आज तो प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी सरकार के पास फॉर्म जाएंगे आपके कर्ज माफी के, वहाँ से फाइल नंबर आएगा और फिर आपको नेक्स्ट जब शेड्यूल बनेगा तब प्रमाण पत्र दिया जाएगा आपको। मतलब जैसे ज्वेलर्स के पास से लोन ली हूँ, नीलम के पास से और मुथूट फाइनेंस को, तो नहीं वो आपने डाला होगा ना सब कुछ जब फॉर्म भरा होगा। मैंने मतलब करी हूँ ऐसा। हाँ, नहीं एक ही फॉर्म भरना होता है, क्योंकि वो तो मुथूट का ऑनलाइन दिखाएगा, पर वो तो ऑनलाइन नहीं दिखाई देगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको कि एक ही फॉर्म भरना है, जिसमें जो 4-5 प्रकार के जो भी लोन होंगे सबको एकत्र करके अमाउंट डालनी है, ताकि वो सब अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाए और उनको पता चले कि आपके ऊपर इतना कर्ज है ना? सर मैं ब्याज भी नहीं भर पा रही, 5 महीने से ब्याज नहीं भरी। मिलन में तो मतलब हो जाता है, ये मुथूट फाइनेंस का ऐसा, अगर एक दिन भी लेट होगा तो 100-200 रुपये रोज का चार्ज पेनाल्टीज डाल देते हैं देने का, और फिर होता नहीं भरने। फिर भी यहाँ वहाँ से डर के मारे करना पड़ता है कि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर प्रेशर तो हम कर नहीं पाएंगे। कहाँ जॉब करते हैं आप? सर जॉब नहीं करते। अच्छा, तो दुखद स्थिति है, सरकार जॉब भी नहीं दे रही है और कर्ज के दलदल में जो इतने फंसते जा रहे हैं, तो बिल्कुल उनको राहत देना चाहिए। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप? सर मेरे बच्चों के लिए आपको लाइफ बस सेटल करना है, पढ़ाई करवाना उनको अच्छे से अच्छे, बस यही है, पढ़ाई नहीं करवा पा रही मैंने। कहाँ से आए आप? नाला सुपारा से। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी। मेरा नाम आशीष पाठक है। मैं शाहनवाज सर से 2 साल से जुड़ा हूँ। और रही बात कर्ज मुक्ति की, तो ये सरकार की गलत नीतियाँ ही हैं। मेरा 2014 से के बाद से जब नोटबंदी हुआ, तब से मेरा धंधा चौपट हो गया। उसके बाद फिर मेरा काम छोड़ के मैं ड्राइविंग लाइन में आया। ड्राइविंग लाइन में मैंने खुद की एक अपनी गाड़ी ली। खुद की गाड़ी ली तो इन्होंने लॉकडाउन लगाया, कोरोना काल का समय आया। कोरोना काल के समय में हर लोगों को सहूलियत दी गई, हम आम लोगों को क्यों नहीं दी गई? मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, सरकार क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रही है? बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारा काम चला गया, मेरी गाड़ी चली गई कोरोना काल से। डबल कोरोना लॉकडाउन लग गया, अब हम EMI कहाँ से भरें? हमारी गाड़ी चली गई।
हम अपने परिवार को बचाने के लिए, मुझे भी कोरोना हो गया, मेरी वाइफ को भी हो गया, मेरे बच्चों को पालने के लिए मुझे कहीं और से लोन लेना पड़ा। अब हमें लोन अगर चुकाना है तो मेरे पास जॉब होना चाहिए। मेरी जब गाड़ी चली गई तो मैं लोन कहाँ से भर पाऊँगा? तो मेरे पास तो जो क्रेडिट कार्ड थे उनका मैंने सेटलमेंट कर दिया, पर जो ऐप्स हैं, ऐप द्वारा जो लोन हमें लिया गया है उसके द्वारा मैं उसका नहीं भर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। अगर सरकार हमसे पैसा चाहती है तो हमें कि तो रोजगार का साधन दे या फिर हमारा कर्ज माफ़ किया जाए। सत्य हमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे रोजगार चाहिए। आज मैं 1 साल से घर बैठा हूँ, कहीं काम के लिए जाता हूँ, काम मिलता नहीं, कहीं मिलता है तो 2-4 दिन में मुझे हटा दिया जाता है। जो उनके लोग होते हैं उनको रख लिया जाता है। कोई ना कोई रास्ता नहीं बन पा रहा, या फिर कहीं पैसे का डिमांड किया जाता है कि हमें इतना पैसा चाहिए तो हम आपको जॉब पे रखेंगे। तो जब हमारे पास है ही नहीं तो हम जॉब पर पैसा कहाँ से दें? तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी ऐप है जिनके द्वारा मैं एक लोन लिया हूँ, चाहे वो 20,000 का हो, 10,000 का हो, 15,000 का, लाख रुपए का हो, जो भी है, मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए लिया है। और वो ऐप वालों ने हमें लोन दिया है तब हम उनसे लोन लिए हैं, हम किसी का चोरी करके नहीं लाए हैं। हमारे ऊपर आए दिन फ़ोन आना, कोर्ट का कागज़ भेजना, ये सब चीज़ें वो हम उसी को भी मानते हैं, बट हमें उसको भरने के लिए हमें रोज़गार मिलना चाहिए या फिर इसकी माफ़ी होनी चाहिए। और हम जो आज ये नॉर्मल लोग हैं, हम भरने के लिए तैयार हैं। जो भी यहाँ पे आपसे जुड़े हैं, शहनवाज सर से, ये सब भरने के लिए तैयार, बट हमें रोज़गार चाहिए। बराबर। आप सबको रोज़गार दे रहे हैं, तो मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम आम लोगों की तकलीफ़ सुना जाए, हमें रोज़गार दिया जाए या हमें रोज़गार करने का अवसर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना निकाला, दुनिया भर का सब कुछ निकाला, पर हम आम लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रहा है। हम बैंकों के पास जा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, हमको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने अगर उसको रोज़गार का ये योजना दिए हैं तो हमें मिलना चाहिए। जिसको हम लेके बिजनेस करके या रोज़गार करके जो एक कर्ज हमारे ऊपर है उसको हम कर्जा भर सकते हैं, और जब हमारे पास 1 रुपया खाने को नहीं है, हम अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे, तो हम कहाँ से किसी का कर्जा दे पाएंगे? मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी अनुरोध करता हूँ और भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि हमें रोज़गार दिया जाए और हमें रोज़गार दे के हम कर्ज भर सके। इस तरह का कोई सुविधा हमें दी जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आम जनता यही चाहती है कि कर्ज भरने के लिए तैयार है, उन्हें रोजगार दो या फिर कर्ज भरने के लिए समय दो, या जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है वैसे आम जनता का कर्ज माफ कर दो। सनी देओल का माफ हो सकता है। अभी हम एक महीने पहले सुन रहे थे कि सनी देओल का घर नीलाम हो रहा था, नीलाम हो जाएगा, तो उनका जब घर बचा लिया गया तो हमें भी बचाया जाए, नहीं तो हमारे मरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और हम भी वोटर हैं, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे अदर कोई वाइज गवर्नमेंट हो, हम भी वोट उनको करते हैं। तो हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। वोट देके ही हमने उनको वहाँ बैठाया है, तो हमने ही वोट देके उनको बैठाया है। तो प्रधानमंत्री, मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, सनी देओल अगर आपका सांसद है तो हम आपके वोटर हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2024 में अगर आपको कुछ करना चाहिए तो हम गरीबों को, हम आम जनता के बारे में आपको सोचना चाहिए। हम भी कुछ आपसे आस लगा के आपको गुजरात का आपने विकास किया, तो हमने ऐसे आपको नहीं लाके प्रधानमंत्री बनाया, हमने भी कुछ आपसे कुछ सोचा था। आपसे कुछ गुजारिश थी, आपसे कुछ उम्मीद थी सरकार से, हमारे लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। मैं तो शहनवाज सर का आभार प्रकट करता हूँ कि वो हम बिल्कुल, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है उसी तरह से आम जनता का कर्ज माफ होना चाहिए, या फिर उसका उनको रास्ता दिखाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, जिस प्रकार से वो कर्ज को दे पाएँ। बिल्कुल। और ये जो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, ये वीडियो जहाँ जहाँ तक जा रही है वीडियो शेयर हो, और हम आम लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उस पर सुनवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से सबकी सुनवाई होती है, आम लोगों की भी सुनवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और जय कोशिश हिंद, जय कीजिएगा भारत। सर का साथ दें, और सर का साथ इसी तरह से हम दे सर सकते के हैं। साथ में हमेशा हैं। हाँ, सर का साथ इसी तरह से दे सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज माफ़ी के फॉर्म भरवाएं। आपको जो भी संदेश प्राप्त होते हैं अभियान के बारे में, या जो भी व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, उनसे आप कर्ज माफ़ी का फॉर्म भरवा लें, है ना? जय हिंद। ये आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप कहाँ से आए हैं? जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, कौन सा कर्ज है आपका? मेरे पास में ऑलमोस्ट पूरी फैमिली में मिला के हाँ, 26 लाख रुपए खर्च है। ओके। जैसे क्रेडिट कार्ड का है, प्लस ऑलमोस्ट जो रिलेशन वाले थे, हाँ जी, हाँ जी। 8-10% पे हम लोग ब्याज भरे हैं। 6-6, 7-7 साल तक ब्याज भरते हैं। हाँ, साहूकार से लिया होगा। साहूकार से, रिलेशन वाले से, जो मजबूरी में जिससे लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। बस अभी मिठाई की दुकान खोले थे लॉकडाउन से पहले, इसमें मेरा 5 लाख रुपए कर्ज हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। पुलिस चौकी का चक्कर का गया, ऐसा न होने की वजह से मैं अपनी जिंदगी का गहना गिरवी डाला। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं कि हमारा कर्ज जो है वो सहूलियत दे, हम कर्ज चुकाने में हमको सहूलियत दे कि हम थोड़े थोड़े करके भी कर्ज को चुका दें। तो कहाँ रहते हैं आप यहाँ? हम बिरार ईस्ट में रहते हैं। हाँ, बिरार ईस्ट बिरार में रहते हैं। ओके, फॉर्म कब भरा था आपने ये? हम अगस्त में भरे थे, 4 अगस्त को। ओके, अगस्त में भरा था। 31 अगस्त से पहले भरा था ना, पूर्व में? 4 अगस्त को भरे। 4 अगस्त को, तो प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपका। आप कहाँ से हैं? हाँ सर, मैं हूँ भाईंदर विश्व से आया हूँ मैं। हाँ जी। और मेरा मतलब बिजनेस था, ऑटो पार्ट्स का बिजनेस था मेरा, तो वही हिसाब से मैंने लोन लिया था, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन सब लिया था मैंने। लेकिन अचानक मेरा बिजनेस फेल हो गया, तो मैं नहीं भर पा रहा हूँ EMI वगैरह। तो अभी मतलब जहाँ तक लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में भी मैंने पैसा भरा, मेरे पास था। लेकिन अभी इस समय पैसा नहीं है मेरे पास में, मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। तो लेकिन बैंक वाले नहीं समझ रहे, वो मतलब डेली भेज रहे रिकवरी वाले को घर पे। वही परेशान से मैं मतलब बहुत। सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से यही मांगे कि जो भी कर्जा है हमारा माफ़ कर दिया जाए, या फिर हमें टाइम दे दिया जाए। बिल्कुल, धीरे धीरे हम अपना जो भी कर्जा है हम चुका देंगे। और कोई व्यक्ति है जो बात रखना चाहते हैं सर के पेज से? नमस्कार सर जी, बताइए, पूरा नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सुधीर भोलानाथ झा, मैं बिरार में रहता हूँ। हाँ जी। और कुछ लोन लिया हूँ जिसके वजह से काफ़ी परेशान होना पड़ता है। घर पे रहूँ या बाहर रहूँ, रिकवरी वाले घर पे आकर बहुत परेशान करते रहते हैं। पहले मैं स्वस्थ था तो सेल्स की नौकरी करके अपने परिवार को चला लेता था, बट पिछले 4-5 महीना से मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया हूँ। ओके। थोड़ा हार्ट भी वीक रहता है, लेकिन रिकवरी वालों की बर्ताव ऐसी होती है जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। घर पे आकर पैसा कब दोगे, नहीं दोगे, घर पे ताला मार दूँगा, ऐसा बोलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिस बिल्डिंग में रहता हूँ या जिस समाज में रहता हूँ वहाँ रहना अब गुनाह हो गया है। क्या करें सर, इसके लिए आप लोगों के साथ में आया हूँ। बिल्कुल, तो कब फॉर्म भरा था आपने? मैंने तो सर ऑनलाइन फॉर्म अगस्त में भरा था। 31 अगस्त से पूर्व भरा था ना? जी सर। ओके, सर का, हाँ जी बोलिए। शाहनवाज चौधरी सर के पेज पे मैंने भरा था। हाँ जी। उसके बाद में मैंने अक्षय सर के पेज पे भी एक बार अपना आवेदन किया। हाँ, मेरे पेज पे मैं ही। जी सर, नमस्कार। हाँ जी। उसके बाद कल से मेरा सुरेंद्र बाबू से संपर्क बना है। हाँ। कैसे न कैसे दिन भर मैं इसी उधर मुझे लगा रहता हूँ कि कहाँ से मेरा काम बन जाए, कहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिले। हाँ जी। और इस हिसाब से मैं आज इस मीटिंग में भी आया हूँ। देखता हूँ सरकार तो कुछ करेगा नहीं, करना तो अपने को ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन उम्मीद रखते हैं सरकार से कि आम जनता का कर्ज माफ़ करे, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का उन्होंने किया है। जी सर। आखिर सरकार ही कर्ज माफ़ करेगी। अगर सरकार कर्ज माफ़ नहीं करेगी तो फिर हम अपनी ताकत दिखा देंगे सरकार को। जी सर। इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अगली बार इलेक्शन भी है तो करेगी सरकार कर्ज माफ़, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख पा रहे होंगे साथियों किस प्रकार से आम जनता जो है वो कर्ज के कारण परेशान है, प्रताड़ित है। और अभी जो है यहाँ पे जिनके भी साथियों के कर्ज माफ़ी के प्रमाण पत्र देना छूट गए हैं, उन साथियों को प्रमाण पत्र देंगे। माइक बंद हो गया। अभी लाइव खत्म कर रहे हैं, एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जनता का कर्जा माफ। आप बोलेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ।
शाहनवाज चौधरी भारतीय जी जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी भारतीय जी। जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।